उत्तर प्रदेश में पिछले जो अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बहुत चर्चित चेहरे के तौर पर उभरे हैं। ये शख्स हैं ओम प्रकाश राजभर, एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई राजभर जी को स्क्रीन पे लाया जाए। राजभर जी बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन है आपका, इसमें कुछ दरार की खबरें आ रही हैं, इन खबरों में कोई सच्चाई है क्या राजभर जी? नहीं, ऐसा तो अभी हमको नहीं जानकारी है। हम लोग गठबंधन में माननीय जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, सब लोग एक साथ हैं। तो फिर आप ये दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री, उनसे उनकी चाय पीने क्यों गए थे? अब वही तो सवाल है कि जब दयाशंकर सिंह से ओम प्रकाश राजभर किसी काम को लेके मिलते हैं, जैसे हाई कोर्ट का आदेश है कि भर राजभर को 2 महीने के अंदर अनुसूचित जनजाति में शामिल सरकार करके सूचना दे, अभी तक वो उस पे काम नहीं हुआ। दूसरा, एक बलिया का मामला शिक्षिका का था, 2.5-3 साल से वो सर्विस कर रही थी, किन्हीं कारणों से बीएसए ने सस्पेंड किया, तो वो कोर्ट चला गया, तो कोर्ट का आदेश हुआ कि उसको ज्वाइन करा दिया जाए, तो बीएसए ज्वाइन नहीं करा पा रहे थे, तो उसको लेकर के उनसे कहा कि भाई बलिया के आप भी हैं, तो उनसे हमारा अशोक यादव प्रदेश का नेता है, कहा कि साहब ये हो जाता, उसको लेके मिला। हमारे साथ हैं मिथिलेश सिंह, उन्होंने कहा कि साहब इनसे कह दीजिए कि 2 बस जौनपुर और बनारस के लिए सरकारी बस दे दें, उसको लिख के दे दिया। फिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बलिया जाने वालों के लिए कट बना नहीं है, हमने कहा कि आपको भी जाना, हमको जाना, इसको कर दीजिए, तो काम लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर दयाशंकर के साथ आपकी जितनी भी मुलाकात हैं बड़ी चर्चा में रहती हैं, और आपकी इस चाय की राजनीतिक चर्चा बहुत गर्म है कि दयाशंकर के साथ आप कुछ पका रहे हैं, खिचड़ी। कोई मायने नहीं। देखिए, अब जैसे हम अपने क्षेत्र से एक विधायक हैं जहूराबाद से, उसके बाद विधायक दल के नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो समस्याएं होगी तो जिस मंत्री के साथ होगा उससे तो मिलकर के कहना पड़ेगा ना, और जिससे जिसका लगाव होता है वही ने जाता है कि ये काम आपकी सरकार है, करवा दीजिए। क्या वो मीटिंग जिसमें दयाशंकर आपके साथ थे, क्या केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी उसमें सम्मिलित थे? नहीं नहीं, हम उनसे हमारी मुलाकात नहीं। अगर ये खबर है तो गलत खबर है। नहीं, हमारी उनकी मुलाकात नहीं है। कब 22 के पहले हमारी उनकी मुलाकात उनके घर पे हुई थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। 24 के चुनाव भी हम लोग मिल के लड़ने के लिए सब लोग अपने अपनी पार्टी का संगठन बना रहे हैं, कर रहे हैं। शिवपाल यादव और आजम खां, ये दोनों आजकल नाराज बताए जा रहे हैं, और आपने बीच में पहल भी की थी आजम खां से मिलने की, तो क्या इस मतभेद को दूर करने में आप मध्यस्थता की कोई भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का विषय है, और वो समाजवादी पार्टी के लोग ही अपना मनावे का करें, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमारा मतलब जो गठबंधन के हमारे साथी हैं सब लोग एक साथ हैं, कोई नाराज नहीं है। चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे कृष्णा पटेल जी हों, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, हम लोग नाराज नहीं हैं। आपने कहा था कि आप आजम खां से मिलने सीतापुर जेल जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक, जब तक आप मेरे साथ अभी तक बैठे हैं, आपने कोई पहल नहीं की उनसे मिलने की? नहीं नहीं, जहाँ उनके वकील से कहा था तो वकील जेल गए नहीं, तब तक ईद आ गई। आज वो जाएगा, वकील जाएगा, तो आज अगर वहां जाएगा मैसेज, अगर वो बताएंगे, अनुमति मिलेगी प्रशासन की, तो आप आजम खां से मिलकर क्या बात करना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी? वो देखिए, वो 4 बार सरकार बनाने में अहम रोल अदा किए हैं उत्तर प्रदेश में, और उनके अनुभव को शेयर करने के लिए कि 22 में हम लोग मेहनत किए, फेल हो गए, और 24 में बेहतर कैसे करें, तो उनके अनुभव से सीख करके और अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, और ना हम उनको मनाने जा रहे हैं, ना उनको कुछ कहने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन दिनों ललितपुर और चंदौली की बड़ी घटनाएं हुई, और पहले तो आप बहुत आक्रामक रहकर अपनी बात रखा करते थे, लेकिन इन घटनाओं पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए
और सरकार का ध्यान सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में है। सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव के लिए है। सरकार बन गई है तो सरकार कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा कैसे प्रदेश में हो, प्रदेश में महंगाई चरम पे, इस पे कैसे हम महंगाई कम करें, बेरोजगारी, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, अपनी डिग्री फूक रहा है, इसको कैसे हम रोजगार दे, नौकरी दे सकते हो, प्रदेश में जातिवार जनगणना कैसे हो, प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री कैसे हो। आज प्रदेश में बिजली को लेकर के अपार हाहाकार मचा हुआ है, गरीब परेशान है, बिजली का बिल दुगुना बढ़ता जा रहा है और बिजली आ नहीं रही है। इस पे सरकार को चिंतन करना चाहिए। चंदौली में घटना हुई, वहां 302 का मुकदमा लिख के जो दोषी है उसको जेल भेजना चाहिए। चाहे उस ललितपुर की घटना हो, उनके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजना चाहिए जो दोषी लोग हैं। तो सरकार तो सिर्फ हिंदू मुसलमान और चुनाव, इनको दो चीज आप देख रहे होंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बहुत तेज चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर थोड़ा चुप हैं इस मसले पर, क्यों? नहीं, देखिए, ये बुलडोजर गरीबों के यहाँ चलता है। अजय मिश्रा टेनी के यहाँ बुलडोजर नहीं गया अब तक। क्यों? उनका बेटा जेल में है तो उसको कूलर, 4-4 ठे कूलर लग गया, घर से खाना जाएगा। वही कोई गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, वंचित अगर जेल में है तो उसके साथ जेल का सलूक होगा, लेकिन मंत्री के बेटे के साथ ये दोहरी पॉलिसी क्यों हो रही है प्रदेश में? ये सरकार जाति चीन करके काम क्यों कर रही है? मंत्री का बेटा उसको सहूलियत मिलेगी, गरीब का बेटा उसको कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। तो ये जो बदले की भावना हो रही है, गरीब उजाड़े जा रहे हैं। जो 50 साल, 60 साल, 100 साल से गांवों में बसे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। वो कैसे उनको ठीक हो, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। बस खाली अधिकारियों को निर्देश हो गया कि गिरा दो सबको। ये नहीं है कि उजड़ के जाएगा कहाँ, जंगल में जाके रहेगा कि सड़क पे रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डिबेट का समय भी समाप्त हो रहा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। असीम वकार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।